हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं। गुस्सा यानी कि एंगर एक बहुत ही कॉमन इमोशन है जो कि हम सभी में पाई जाती है, लेकिन इसको हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। और क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इफ़ यू आर इन हरी यू कैन डायरेक्टली जंप टू द मेन पॉइंट्स। बट आई रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये पॉइंट्स और भी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्रूवन साइकोलॉजिकल मेथड्स बताने वाला हूँ जो कि आपके गुस्से को इंस्टेंटली हैंडल करने में आपकी मदद करेगा। बट उससे पहले मैं आपके साथ 2 ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करने वाला हूँ जिनके बिना ये तीनों मेथड्स पूरी तरह से यूजलेस हैं, जो कि हैं अवेयरनेस एंड विल पावर। सुनने में चाहे जितना भी आम क्यों ना लगे, बट इसके बिना किसी भी तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स को अचीव कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि एंगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हर वक्त अपनी विल पावर और अपनी अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनको बार बार गुस्सा आता है, उनके लिए एंगर इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट हैज डेवलप्ड इनटू देयर हैबिट। यानी कि गुस्सा होना अब उनके लिए सिर्फ एक इमोशन ही नहीं है, बल्कि अब वो उनकी एक आदत बन चुकी है। और इसी रीजन की वजह से जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप एक रियल इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको इन दोनों क्वालिटीज पर भी वर्क करना होगा। बट अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अवेयरनेस एंड विल पावर क्या होती है और इनको कैसे यूज करना है, तो इन पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर दोज 3 गोल्डन टिप्स दैट कैन हेल्प यू टू कर्व योर एंगर। नंबर 1, डिले द रिस्पॉन्स। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी लोग गुस्सा होते हैं तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स उनके गुस्से को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सिचुएशंस और भी बिगड़ जाती हैं। और तब हम गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। एंड आई एम गेसिंग दैट हम सभी ने कई बार इस टाइप की सिचुएशन को फेस जरूर किया होगा, जिसमें हम अपने टेम्पर को लूज कर देते हैं और बाद में हमें ये रियलाइज होता है कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, isn't it? Well, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब क्योंकि ये मेथड साइकोलॉजिकली प्रूवन है तो इसको समझने के लिए हम साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की हेल्प लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और उन पर रिएक्ट करने के लिए। बस दिमाग के इन दोनों हिस्से के काम करने का जो तरीका है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो पहला हिस्सा है वो बहुत ही इमोशनल होता है, जो कि इमोशंस के बेस पर ही सिचुएशंस पर रिएक्ट करता है, जिसको हम अपना इमोशनल ब्रेन भी कह सकते हैं। और यही हिस्सा बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जबकि हमारे दिमाग का जो दूसरा हिस्सा है वो सिचुएशंस की बारीकियों को नोटिस करता है और बहुत ही सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए ब्रेन के इस हिस्से के ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज बहुत ही मैच्योर और लॉजिकल होते हैं, और दिमाग के इस दूसरे हिस्से को हम अपना लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं। अब क्योंकि हमारा ये लॉजिकल ब्रेन रिस्पॉन्ड करने के लिए कई चीज़ों को नोटिस करता है, उनका एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल आंसर ढूंढता है, जिसकी वजह से हमारा लॉजिकल ब्रेन हमारे इमोशनल ब्रेन के मुकाबले रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी स्लो होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि इस मेथड को यूज कैसे करना है। जिसके लिए मेरे पास खुद का ही एक एग्जाम्पल है, जिसको मैं शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2016 में मुझे अननोन नंबर से एक कॉल आया, जिसमें एक आदमी था जो खुद को HR बता रहा था। उसने ये बताया कि उसको मेरा ये नंबर मेरे इंस्टीट्यूट से मिला था, जहाँ से मैं अपनी इंग्लिश की और अपनी कम्युनिकेशंस की क्लासेस लिया करता था। वो एक इंटरव्यू कॉल थी जिसमें वो मुझे एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए सेलेक्ट करने वाले थे। इंटरव्यू स्टार्ट हुई, बिगनिंग वॉज गुड, बट देन जैसे जैसे समय बीत रहा था HR के क्वेश्चंस और भी सेंसलेस एंड रूड होते जा रहे थे। वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था, और जब मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता तो वो मुझे चुप हो जाने को बोलता, फिर आंसर ना देने के लिए मुझ पर अलग से गुस्सा करता, और खुद को शांत करवाने के लिए खुद भी गाना गाता और मुझे भी गाना गाने को बोलता। इसलिए मुझे उस HR पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उनसे बोला, सॉरी सर, आई डोंट वांट दिस जॉब, सो शैल वी एंड आवर इंटरव्यू हियर। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं इस इंटरव्यू के साथ बना रहूं, और बोला कि आपके टीचर ने स्पेशली आपका नाम रेकमेंड किया था। सो मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि यार इस इंटरव्यू से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। इसीलिए अब उसकी हर बात मुझे इरिटेट कर रही थी, बट मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि जिसकी वजह से
मुझे अपने टीचर के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस एचआर से कहा, सर आपसे बात करते समय मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शायद ये कॉल एक इंटरव्यू से ज़्यादा मेरे लिए एक टेस्ट जैसा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे वो जॉब ऑफर होती है तो मुझे सेम सिचुएशन या इससे भी वर्स सिचुएशन डेली फेस करना पड़े, और जिस हिसाब से मैं अभी रिएक्ट कर रहा था मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इसके लिए तैयार हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत हो। इसीलिए अभी तो मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, बट मे बी इन फ्यूचर मैं आपको इससे भी अच्छी एक इंटरव्यू दूंगा। इतना कहने के बाद मैंने उनसे बेस्ट विशेस लिया और फ़ोन रख दिया। बट ये बात मुझे नेक्स्ट डे पता चली कि वो कोई इंटरव्यू नहीं थी और ना ही वो कोई एचआर था। एक्चुअली वो हमारे टीचर ही थे जो कि हमें गुस्सा दिलाकर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट ले रहे थे। और सेम वैसे ही कॉल उन्होंने अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ भी किया था और उन कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वो अगले दिन पूरे क्लास में सुना रहे थे। सभी के रिएक्शन देखे गए। कॉल्स के दौरान कुछ स्टूडेंट्स का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, बट मेरी कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी क्लीन थी, क्योंकि मैं गुस्सा तो था बट उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। और उतना गुस्सा होने के बावजूद भी मैंने उस इंटरव्यू को एंड करने का एक बहुत ही शांत और बहुत ही मैच्योर रीज़न दिया। इसलिए उतना सोचने के बाद मुझे वही रिप्लाई देना बेस्ट लगा, जिसके लिए पूरी क्लास के साथ साथ सर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया। और ये सब हो पाया क्योंकि जब मैं गुस्सा था तो मैंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि मैंने खुद को कुछ समय दिया, और जैसे ही मेरा दिमाग शांत हुआ तब मुझे चीज़ें लॉजिकली समझ आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बिना रूड हुए, बिना आर्गुमेंट किए एक अच्छा रिप्लाई दे पाया। बट अगर उस सिचुएशन में मैंने भी क्विकली रिस्पॉन्ड किया होता और उन पर रिएक्ट किया होता तो मेरे रिप्लाईज उतने भी बेहतर नहीं होते और वो एक अब्यूजिव आर्गुमेंट्स में बदल जाते हैं, और अगर ऐसा होता तो मुझे उसके लिए लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ता। सो इसीलिए जब भी हम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं या जब हमें बहुत गुस्सा आता है, तब उस गुस्से को हैंडल करने के लिए हमें अपने फेशियल मसल्स को जितना हो सके उतना रिलैक्स करने देना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस सिचुएशन में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, और हो सके तो उस जगह से हमें कुछ देर के लिए दूर हो जाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से सोचकर अपने रिप्लाईज को और भी मैच्योर एंड इफेक्टिव बना सके। नंबर 2, नो व्हाट ट्रिगर्स योर एंगर। अब इस पॉइंट को करने के लिए हमें अपनी अवेयरनेस और अपनी विल पावर की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमें अंदर से ये पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब ऐसे में अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे गुस्से को ट्रिगर करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, तो शायद हम उन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें जो कि हमें बार बार गुस्सा दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से काफ़ी लोग कई तरह की चीज़ों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज, रिलीजन्स, गेम्स, चीटिंग्स एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे बहुत ही कॉमन से टॉपिक्स हैं जिनको लेकर ज़्यादातर लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये चीज़ें लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लोग एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं, हेट करते हैं और कई बार तो फाइट भी कर लेते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। अब अगर ऐसे में उन लोगों को ये पता हो कि ये टॉपिक्स उनके गुस्से को और भी ट्रिगर करती है, तो उन पर बेस्ड सिचुएशंस को अवॉइड करके वो लोग अपने गुस्से होने के चांसेस को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे पता हो कि ये काम मेरे गुस्से को ट्रिगर करता है तो मैं उस काम को करूँगा ही नहीं। वेल, आपको बता दूं कि ये वाला पॉइंट एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, जिससे आप अपने गुस्से को हमेशा के लिए रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप उनको अवॉइड जरूर कर सकते हैं। नाउ और लास्ट पॉइंट इज रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर काम। ये एक बहुत ही एसेंशियल एंड पावरफुल मेथड है, जो कि हमारे गुस्से को ही नहीं बल्कि हमारे गुस्से होने की जो वजह है उसको ही रिमूव कर देता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिचुएशन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती। हम खुद को चाहे कितना भी कंट्रोल क्यों न कर ले, बट कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी वजह तो मिल ही जाती है जिसको लेकर हम अपने आसपास के लोगों पर भी गुस्सा कर देते हैं, फिर चाहे वो इंसान हमारे लिए कितना भी खास क्यों ना हो। अब इस सिचुएशन में गुस्सा हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये हमारी रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये सुना होगा कि कई बार कुछ कपल्स आपस में गुस्सा करते हैं और आपस में लड़ते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है वो फिर से एक हो जाते हैं, और कुछ दिनों बाद सेम उसी टॉपिक को लेकर वो लोग आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करते रहने से उनकी रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और ये प्रॉब्लम्स सिर्फ कपल्स में ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी देखने को मिलती है। अब इस चीज़ को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो लोग आपस में नाराज हैं और अगर उनका वो गुस्सा शांत हो जाए तो उनको चाहिए कि वो आपस में मिलकर
उस रीजन को फाइंड आउट करें जिसको लेकर वो आपस में लड़ रहे थे और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि वो फिर कभी सेम उसी रीजन को लेकर दोबारा न लड़े। सो ये थे 3 वो मेथड्स जो कि आपके एंगर मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। सो चलो इस वीडियो को मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ सो दैट आपको ये पॉइंट फिर से क्लियर हो जाए। नंबर 1, डिले द रिस्पॉन्स, यानी कि बुरे से बुरे सिचुएशंस में भी अपने गुस्से को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें खुद को सोचने का थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि हम अपना लॉजिकल ब्रेन का यूज करके एक अच्छा रिप्लाई दे सके। और जितना हो सके इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएटली किए गए रिस्पॉन्सेस ज़्यादातर मीनिंगलेस एंड कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, नो व्हाट ट्रिगर्स योर एंगर, यानी कि गुस्सा होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे गुस्से को बढ़ावा देती है और हमें उस काम को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए सो दैट गुस्सा होने के चांसेस ही ना आए। नंबर 3, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू आर काम। अब कई बार हम ना चाहते हुए भी उन लोगों पर गुस्सा कर देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। अब इस सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब हमारा गुस्सा शांत हो जाए तो हमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर उस वजह को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे थे, और हमें उस प्रॉब्लम को आपस में मिलकर सॉल्व करना चाहिए, ताकि सेम रीजन की वजह से हम दोबारा ना लड़ें। ऐसा करने से हम ना ही सिर्फ अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं बल्कि उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कि अपने गुस्से को हैंडल करना चाहते हैं, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही और भी अमेजिंग हेल्पफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।